हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे भाई काहे टेंशन लेते हो बहादुर कहानी का सारांश को लेकर। अरे टेंशन ना लो, क्योंकि ये बहादुर कहानी का सारांश आपको बहुत आसान शब्दों में आपका भाई सिखाने वाला। मेरे भाई ये आपको पता होगा क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहादुर कहानी का सारांश है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा बिना पढ़े बिना याद किए बहादुर कहानी का सारांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होगा एकदम आसान तरीके से। मेरे भाई ये बहादुर कहानी का सारांश हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। और इसी पे माध्यम से मैं आप सभी को बहादुर कहानी का सारांश एकदम आसान तरीके से, यानी कि बिना पढ़े बिना याद किए नहीं किए कुछ भी नहीं किए हो तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा और टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। इतना याद रखियो कैसे लिखना होगा, कैसे लिखना होगा आसान शब्दों में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने यार दोस्तों को पर जरूर भेजो, ठीक ना। चलिए इसको मैं कैसे आसान शब्दों में आपको बताने का कोशिश करूंगा मेरे भाई। देखिए ये बहादुर कहानी का सारांश आपके सामने रखा हुआ है भाई। काले पेन से हेडिंग डालना बहादुर कहानी, फिर लिखना है यह कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित है। ये कहानी क्या भाई, अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया। इसका मतलब क्या होता है एक बार स्वाद कर में देते हैं। यह कहानी एक लेखक है जो कि अमरकांत जी द्वारा है। यह कहानी नेपाली बच्चे की कहानी है कि जो कि बहुत बहादुर लड़का था। बहादुर बहादुर लड़का नाम भी था, वो बहादुर काम भी करता था, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। अब उसके ऊपर क्या बीता भाई, उसको घर वालों से मतलब परेशान था। घर वाले से क्यों परेशान था, कोई भी काम करता तो उसकी मम्मी उम्मी बहुत मारती थी, डांटती थी। तो ऐसे से घटना घटती रहती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। तो चलो इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो यह कहानी अमरकांत कौन भाई, लेखक है, जी द्वारा रचित है यानी कि लिखित है। बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजन, नौकर कौन था भाई, नौकर मतलब सोच लो बहादुर ही था, के साथ परिजनों द्वारा किए गए व्यवहार की कहानी है। बहादुर कहानी एक नेपाली बच्चे के प्रति बुरा बर्ताव से किया गया कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की। यानी कि जो बहादुर है सॉरी अमरकांत जी द्वारा लिखा गया, तो वो खुद को मतलब अपना एक प्रकार का नौकर माने हैं, खुद को लेखक माने हैं एक कहानी का एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक ना। अब क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक नेपाली बच्चा था जो को अपने माँ से अत्यधिक परेशान रहता था। एक दिन बिना बताए सीधे शहर चला जाता है। अब क्या होता है देखिए, शहर क्यों चला जाता है भाई, भैंस का नगवाए गिरा और भैंसिया खूब पीटत रहा, खूब मारे रहा, तो माई उठ के आयल खूब मारी सुनना है ना, ई हुई। अत्यधिक परेशान रहता था। एक दिन वह बिना बताए सीधे शहर चला जाता है। अब क्या होता है मेरे भाई, उसको भी देख लेते हैं। और वहां निर्मला, देखिए अब यहाँ पर बात आती है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत यहाँ थोड़ा रवाई वाला बात है भाई, थोड़ा आराम से देखिएगा। निर्मला मुंबई यानी कि शहर मतलब जैसे मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया। निर्मला नाम की औरत थी जो कि सेठ थी, मतलब थोड़ा धनी होनी थी। औरत को यहाँ नौकर के रूप में वो काम कर भाई, बाहर जाबो अनपढ़ जाबो तो का पाइबो, वीआईपी नौकर पाइबो, कंप्यूटर वाला पाइबो, मैनेजरिंग वाला पाइबो, नौकर के रूप में पाओगे, है ना। निर्मला नाम की औरत के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करने लगता है। निर्मला और उसके परिवार वाले पहले पहले भाई, कोई भी आदमी जाता किसी के घर पे तो पहले पहले अरे हमारे बाबू आओ आओ आओ, मतलब एकदम सोच लो कि मेहमान जैसा इज्जत देते हैं। लेकिन जब कुछ दिन बीती, जब पुराना हो, ए इधर लिखा रे, ए इधर लिखा, ऐसे ऐसे तब बोलेंगे, है ना, ये होता है। कार्य करने लगता है। निर्मला और उसके परिवार वालों पहले अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ समय जब बीतने पर धीरे धीरे घर में सब क्या हो गए थे, आदी हो गए। आदी मतलब कोई भी कमवा बिना बहादुर के नहीं कर पाते थे, और पूरा काम इसी से कहकर करवाते थे, बचपन से बच्चे से लेकर बूढ़ा आदमी पिता उनके तक का, ठीक ना, पूरी तरह बन चुके थे। परंतु बहादुर घर का सारा काम भी कर लेता है और फिर भी उसे गाली गलौज मार मिलती है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, परंतु बहादुर घर का सारा भी काम कर लेता है, परंतु फिर उसे गाली गलौज मार भी मिलती है। देखो भाई, अच्छा ये बताओ, काम करो खूब काम करो, अगर किसी को गाली मिले मार मिले तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो वो भी घर का सारा काम, खाना पीना, कपड़ा लत्ता धोवा, मतलब ऑफिस जाते हैं उनका बाइक का पोंछ कर और कुछ बाहर निकल लेता है, मतलब सब कुछ कार्य कौन करता है, बहादुर। खाना पकाने से लेकर बिस्तर पे ऐसे 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 बैठे बैठे आदेश देते थे, और बहादुर हर काम करके वहां पर लाकर रख देता था। अब क्या होता है, अब देखिए इसको थोड़ा और देखेंगे ध्यान से। फिर भी उसे गाली गलौज मिलती है और उसे पीटा जाता था भाई,
काम करो कर में थका वैसे रोकर में खूब मारी तो अच्छा रहता है, बिल्कुल नहीं यार, है ना। और उसे पीटा जाता है, वह परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो क्या होता है, अंततः वह बिना बताए वहां से क्या होता है, भाग जाता है। तो सुबह होते ही निर्मला के परिवार वाले उसे खोजते हैं कि बहादुर बेटा कहाँ पर हो, बहादुर बहादुर आओ, हम तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, वहां लेकर चलेंगे। भाई इससे क्या होगा, ये खाली दिखावा है। तो अब इससे क्या फायदा भाई, चिड़िया चुग गई खेत में, जब चिड़िया उड़ गई, चिड़िया जब थी तो उसको इज्जत नहीं कर पाई, जब चिड़िया निकल दी तो उसको बोल रहा हो आओ आओ, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक ना। तो मेरे भाई बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में इस प्रकार लिखना, एक नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा का पूरा नंबर इस वीडियो में मिलेगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर, सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं। और हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा मेरे भाई ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। तब तो मिलते हैं।